नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज एक छोटी सी सिंपल वीडियो बनाने जा रहा हूँ मुहूर्त के ऊपर, और बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं अलग अलग जो मैं आपको बताऊँगा। और ये जो मुहूर्त है ये कल 4 बजे लखनऊ में जो कार्यक्रम होने वाला है उस पर आधारित है कि क्यों 4 बजे का ही समय जो है वो निर्धारित किया गया है शपथ ग्रहण के लिए। इसके पीछे बहुत 3-4 अच्छे रीज़न्स हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन जो बेसिक रीज़न्स हैं वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा दोस्तों। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो मुहूर्त, जी हाँ, इसके ऊपर पहले भी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं और डिफरेंट अलग अलग तरीक़ों से मैंने बताया है कि मुहूर्त कैसे निकाला जाता है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कल जो 4 बजे प्रोग्राम होने वाला है लखनऊ में, शपथ ग्रहण समारोह है, उसको लेकर मुहूर्त 4 बजे का निकाला गया है। इसके पीछे कुछ ख़ास वजह हैं। तो जब भी आप कोई मुहूर्त निकालते हैं किसी भी कार्य को करने से पहले, तो उसकी बहुत ज़्यादा महत्वता होती है दोस्तों। मुहूर्त, अच्छे मुहूर्त में अगर आप काम करते हैं या कुछ शुभ नई चीज़ करने वाले हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं, उसकी विधि पूर्वक जो रेमेडी होती है उसको शुरू करते हैं, उसके लिए एक मुहूर्त निकालना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ख़ासकर जब उपायों की बारी आती है तो मुहूर्त की बहुत विशेषता होती है। किस मुहूर्त में आपने वो उपाय शुरू किया है ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है दोस्तों। किसी भी शुभ कार्य से पहले मुहूर्त निकाला जाता है। आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए मुहूर्त निकाला जाता है, विवाह के लिए मुहूर्त निकाला जाता है, फेरे कितने बजे होंगे ये मुहूर्त निकाला जाता है, और दुल्हन जब अपने पति के घर चली जाती है तो वापस जब अपने पिता के घर आती हैं तो किस समय में उसको आना चाहिए इसका मुहूर्त निकाला जाता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, नया व्यवसाय शुरू करना है उसका मुहूर्त निकाला जाता है। तो ऐसा कोई कार्य जो लंबे समय तक आपको करना है, मान लीजिए गृह प्रवेश करना है, तो ये एक लंबे समय तक रहने वाला कार्य है जहाँ पे हर व्यक्ति चाहता है कि एक बार मैं घर बना लूँ तो उसमें सदा के लिए मैं उसी घर में रहूँ और लंबे समय तक उसी घर में रहूँ, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसके लिए कुछ राशियों का महत्व होता है दोस्तों। स्थिर राशियाँ जो होती हैं, जो फिक्स्ड साइन होते हैं, ऐसे कार्य जो लंबे समय तक चलने वाले हों, जैसे कल शपथ ग्रहण समारोह है तो ये एक लंबे समय तक चलने वाला कार्य है। तो इसके लिए स्थिर राशियों का इस्तेमाल किया जाता है। जब इस तरह के कोई शपथ ग्रहण समारोह होते हैं दोस्तों, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण राशि है, वो है सिंह राशि, नंबर 5 जिसको आप कह सकते हैं। ये रॉयल राशि मानी जाती है, राजस्वी राशि है दोस्तों। और तो 5 नंबर राशि जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान अपना निभाती है, क्योंकि ये स्थिर राशि है। इसमें किया हुआ कोई भी कार्य, इस मुहूर्त में किया हुआ कोई भी कार्य लंबे समय तक जो है चलता है दोस्तों। तो स्थिर राशियों में सबसे महत्वपूर्ण ये राशि मानी जाती है। ये एक राजस्वी राशि है, यानी जो राजा होते हैं ऐसे उनकी राशि मानी जाती है। आप बहुत से चार्ट्स उठा के देख सकते हैं, जो सिंह राशि के व्यक्ति होते हैं उनकी ऐसी एक नेचर होती है कि अथॉरिटी उनके अंदर अपने जन्म से ही होती है। अगर बाकी ग्रह उनको सपोर्ट करते हैं, सूर्य देव अगर बहुत ज़्यादा बली होंगे उसमें, तो अथॉरिटी, दूसरों के ऊपर शासन करना, इस तरह का उनका नेचर जो है ऐसा हो जाता है। और अगर दशाएं अच्छी चलती हैं तो व्यक्ति दूसरों के ऊपर शासन भी करता है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि कल 4 बजे 5 नंबर राशि जो है उदित हो रही होगी, जिस समय ये मुहूर्त जो शपथ ग्रहण समारोह है वो शपथ जब ली जाएगी तो 4 बजे का टाइम इसीलिए निकाला गया है। तो लंबे समय तक कार्य
स्थिर रहे, इसीलिए 5 नंबर राशि को लिया गया है। जब भी आप दिवाली पूजन के बारे में सुनते हैं, दिवाली पूजन का कौन सा मुहूर्त निकाला जाता है, तो ज़्यादातर उसमें आप देखेंगे 2 नंबर लगन को बहुत महत्वता दी जाती है दोस्तों, क्योंकि उसके स्वामी शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव कहीं ना कहीं धन को जो है दर्शाते हैं। शुक्र बल्क मनी के कारक होते हैं, प्रचुर मात्रा में जिनके पास धन होता है उसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं। इसी तरह से 5 नंबर जो राशि है ये सूर्यदेव की राशि है। सूर्यदेव एक पॉलिटिकल प्लैनेट हैं, सबको मालूम है, और एक रजस्वी प्लैनेट हैं और राजा हैं सूर्यदेव सब ग्रहों के। तो ये जो मुहूर्त है इसका पहला कारण यही है, 5 नंबर राशि जो है वो एक स्थिर राशि मानी जाती है और ऐसा कार्य जो अभी कल होने जा रहा है, इसीलिए उसको यहाँ पे चुना गया है दोस्तों। दूसरा कारण यहाँ पे ये है कि स्थिर राशि तो है ही, परंतु 10 डिग्रीज पे रहेगी ये 4 बजे के आसपास, 10 डिग्रीज और 19 मिनट्स के आसपास रहेगी। और लगन के जो स्वामी हैं यानी सूर्यदेव स्वयं 10 डिग्रीज और 36 मिनट पर रहने वाले हैं। लगभग ये हर सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा इसमें मिनट्स का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कोई भी ग्रह खासकर जब लगन की डिग्रीज के बहुत पास होते हैं तो वो अत्यंत बलशाली माने जाते हैं दोस्तों। तो ये दूसरा कारण है क्यों 5 नंबर लगन को और 4 बजे का ही समय जो है उसमें लिया गया है दोस्तों। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है इसका तिथि। जी हाँ, कल 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि किस तिथि में आपका जन्म हुआ है, उसके हिसाब से आपको अपने उपाय करने चाहिए। तो तिथि की विशेष महत्वता होती है जब मुहूर्त के विषय में बात की जाती है दोस्तों। तो कल जो है अष्टमी तिथि है जो भगवान शिव को दर्शाती है, भगवान शिव इसके स्वामी हैं, लेकिन कहीं कहीं अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा को भी संबोधित किया जाता है, उसको उनका स्वामी माना जाता है। लेकिन दोनों ही केसेस में आप देखेंगे दुश्मनों का संहार करने वाले भगवान शिव और माँ दुर्गा, इनके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अष्टमी तिथि अपने आप में एक बहुत ही बलशाली तिथि मानी जाती है दोस्तों। तो अष्टमी तिथि का इसलिए चयन किया गया है कल 4 बजे के आसपास। अब चौथा इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति शपथ ग्रहण करने वाला है उनके अपने चंद्रमा कहाँ पे हैं जन्म कुंडली में, ये बहुत महत्वपूर्ण है और उसको चंद्र बल देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए जो कल व्यक्ति शपथ लेने वाले हैं उनका चंद्रमा 11 नंबर राशि में है, कुंभ राशि है उनकी। तो गोचर के जो चंद्रमा हैं कल 25 मार्च को 9 नंबर यानी धनु राशि में गोचर करने वाले हैं। तो ये एक बेसिक रूल है, जब भी आप कोई मुहूर्त निकालते हैं तो उसमें चंद्र शुद्धि या चंद्र बल जिसको आप कह सकते हैं वो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी चंद्रमा तीसरे आपके जन्म चंद्रमा से गोचर के चंद्रमा अगर तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में रहेंगे दोस्तों, तो ये ग्रोथ वाले भाव हैं, यहाँ पे चंद्रमा बहुत ज़्यादा बली रहते हैं। तो ये मुहूर्त के लिए बहुत ही प्रशस्त या जिसको कह सकते हैं बिल्कुल सटीक समय होता है। उस दिन लगन भी इन्होंने स्थिर लिया है, जो आचार्य हैं, विद्वान हैं जिन्होंने ये लगन बनाया है, और चंद्र शुद्धि भी बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे की गई है दोस्तों। ये इसका एक और कारण है। अब एक और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आप स्क्रीन पे भी कुंडली देख रहे होंगे, 4 बजे का समय है। लखनऊ जो है सिटी है वो आप उसमें पंच करेंगे तो कुंडली आपके सामने बन के आ जाएगी। कुंडली आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। एक बहुत ही उसमें उत्तम जो है योग बन रहा है, वो योग मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। तो वो योग आप ध्यान से देखेंगे, सिंह लगन की जो कुंडली बनती है, गुरुदेव बृहस्पति देव
सप्तम भाव में है कुंभ राशि में दोस्तों। तो ये गुरुदेव लगन पर अपनी दृष्टि डालेंगे। ये एक और कारण होता है एक अच्छे मुहूर्त का, जब बृहस्पति या तो लगन में हो या लगन पर अपनी 7वीं दृष्टि डालते हो, यानी सप्तम भाव में हो, या नीच के नहीं होने चाहिए बृहस्पति, बाकी किसी भी राशि में होंगे तो मुहूर्त में उसका इतना विशेष दुष्प्रभाव नहीं होता है, सिर्फ नीच के नहीं होने चाहिए। तो यहाँ बृहस्पति लगन पर दृष्टि डालते हैं और बृहस्पति मुहूर्त की कुंडली में जो सिंह लगन का मुहूर्त है वहाँ पे पंचमेश बनते हैं। उनकी मूल त्रिकोण राशि जो है वो पंचम भाव में आती है दोस्तों। तो पंचम भाव जो है शिक्षा को दर्शाता है, युवाओं को दर्शाता है और जनता से आभार जिसको कहते हैं उसको दर्शाता है। तो ये जब लगन पर दृष्टि डालेगा तो इसमें क्या होता है, गुरुदेव एक विशाल प्लैनेट हैं दोस्तों, बहुत बड़े प्लैनेट माने जाते हैं। और जब भी ये लगन को देखते हैं और कोई शपथ ग्रहण समारोह उस समय में किया जाता है तो एक विशाल और भव्य समारोह होता है दोस्तों। ये गुरुदेव की खासियत है। तो यहाँ गुरुदेव जो है लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं। इस समय का मुहूर्त जो लिया गया है तो शिक्षा को लेकर या युवाओं को लेकर आने वाले समय में जो भी उस समय चीफ मिनिस्टर जो शपथ लेंगे अभी कुछ उनके लिए विशेष करेंगे दोस्तों। तो ये एक रूल है, वो आप याद कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे कुंडली में छठे घर के स्वामी छठे घर में ही हैं, शनिदेव छठे घर में हैं, साथ में उनके मंगल देव भी हैं। तो ये एक और कारण है कि सिंह लगन की ही कुंडली जो है वो ली गई है मुहूर्त के लिए। छठे घर के स्वामी जब छठे घर में रहते हैं तो जिसको आप कह सकते हैं दुश्मन जल्दी से टिक नहीं पाते हैं आपके सामने, दुश्मन अपने आप भाग जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कल जो मुहूर्त लिया गया है 4 बजे का। हालांकि इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं देखने के लिए, लेकिन बेसिक जो है मैंने आपको बता दिया है। स्थिर लगन होना बहुत ज़रूरी होता है जब भी इस तरह का आप कोई कार्य करते हैं। और चंद्र बल जैसे मैंने आपको बता दिया है, चंद्र बल आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना है चंद्रमा किस राशि में है, और उस दिन जिस दिन का आप मुहूर्त ले रहे हैं उस दिन गोचर के चंद्रमा कहाँ पे हैं आपको अपनी जन्म कुंडली में वहाँ लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। और अगर वो तीसरे छठे 10वें 11वें भाव में आते हैं गोचर के चंद्रमा आपके जन्म चंद्रमा से, तो उसको चंद्र शुद्धि या चंद्र बल कहा जाता है दोस्तों। तो ये 2-3 बहुत ही कारण हैं जो आचार्यों ने कल इस मुहूर्त का चयन किया गया है, और ये मुहूर्त अपने आप में बहुत ही एक बड़ी मुहूर्त है। तो ये कुछ बेसिक नियम थे जो मैंने आपको बताए थे कि मुहूर्त कैसे निकाला जाता है, क्या क्या उसमें देखना होता है। हालांकि इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें आप नक्षत्र भी देख सकते हैं, अष्टक वर्ग भी इसमें आप ले सकते हैं, उनमें ग्रोथ वाले भावों में कितने कितने बिंदु हैं उसके हिसाब से भी मुहूर्त में कुछ गणनाएँ की जाती हैं। और बहुत से और चीज़ें होती हैं, आपकी अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से भी बहुत सी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है ये बेसिक है। कोई भी आप ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिसमें आपको लंबे समय तक वहाँ पे टिकना है, लंबे समय तक वहाँ रहना है, तो सिंह लगन से अच्छा कोई भी लगन नहीं होता है दोस्तों। और अगर बृहस्पति भाग्यवश उस समय आपके लगन को देख रहे हो तो इससे और शुभ मुहूर्त नहीं हो सकता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और शनिदेव से मैं आग्रह करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।